उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा 2025 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन आयोग ने जारी कर दिया है। आयोग ने यह संक्षिप्त विज्ञापन 15 दिन पहले इसलिए जारी किया है ताकि समस्त अभ्यर्थी OTR कर लें। जैसा कि आपको हमने टेलीग्राम पर पहले ही बताया था कि जब भी यह विज्ञापन आना होगा लगभग आपको 1 महीने पहले संक्षिप्त विज्ञापन या फिर OTR कहने के लिए आयोग द्वारा बोल दिया जाएगा। तो 1 महीने नहीं 15 दिन का समय आपको आयोग ने पहले ही बता दिया है। साथ ही साथ आपको जैसा कि पूर्व में भी अवगत करा चुके हैं कि यह विज्ञापन इस समय जो आया है वह अप्रत्याशित तरीके से बहुत पहले आ गया थोड़ा सा, लेकिन यह विज्ञापन तो आना तय था। अगस्त में तो 100% था, लेकिन क्योंकि इसके मेंस के लिए शासन से अनुमति मिलनी थी जो कि आयोग को उम्मीद है कि मिल गया होगा, इसीलिए आयोग ने यह संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है कि मेंस ऑब्जेक्टिव हो गए या सब्जेक्टिव। इसके लिए बहुत से भ्रम चैनल पर यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं। साथ ही साथ टेट सीटेट के लिए भी भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि पूर्णतः गलत है। कोई भी अन्य वेबसाइट जो भी वेबसाइट होती है वह प्राइवेट ही होती है, चाहे वह सरकारी रिजल्ट हो या रोज़गार रिजल्ट हो, कोई भी, तो उसके चक्कर में ना रहें। अगर आपको विषय कम्बिनेशन में कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है। आपको लगभग 2 से 3 महीने पहले जब नियमावली आई थी संशोधित, उसमें एक एक चीज़ें बताई गई, तो आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप अगर कमेंट करके पूछेंगे तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो एक नई वीडियो बनाकर आपको एक एक चीज़ें स्पष्ट कर देंगे, आपको जो भी डाउट होगा। पहला डाउट तो जो आपका है कि सीटेट या टेट इसमें लगेगा, तो यह पूर्णतः असत्य है और पूरी तरीके से गलत है। 100% टेट और सीटेट नहीं लगेगा, ठीक है, यह क्लियर। दूसरा, यह जो मेंस होगा यह लिखित होगा, यह ऑब्जेक्टिव होगा, यह आयोग को पता है, ठीक है। क्योंकि कई लोग, जो हमने टेलीग्राम पर भी लगभग 1 हफ्ते बताया था कि इसका मेंस ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, जब वह क्लियर होगा तो इसका विज्ञापन तुरंत आ जाएगा। तो यह क्लियर तो हो ही गया होगा। तो आयोग से अगर कोई हमको जानकारी मिलती है आगामी 2 से 3 दिवसों में तो आपको बताएंगे, क्योंकि इस संबंध में हमको वीडियो तो कल ही बना देना चाहिए था, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से वीडियो थोड़ा सा आपको लेट से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेंस सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, इसके चक्कर में न पड़ते हुए, अपना समय न खराब करते हुए, जो 2018 का पाठ्यक्रम हमने टेलीग्राम चैनल पर डाला है आप वही पढ़िए और ऑथेंटिक किताबों के हिसाब से पढ़िए। कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा कि आपको किस विषय के संदर्भ में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कब तक ये परीक्षा हो सकती है। एक मोटा आइडिया, आज रफली आइडिया, जो कि हमने आपको जनवरी में ही जब कैलेंडर आया था उसके बाद ही बता दिया था कि 3 नवंबर, 6 नवंबर और 9 नवंबर ये आपकी संभावित तिथियां हो सकती हैं। आप इसी के अनुसार पढ़िए, आज भी आप इसी के अनुसार पढ़िए। बीच में हमने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि परीक्षा में समय मिल जाएगा, बीच में बताया था। ये जो चीज़ें हम सही चाहे बोलें चाहे गलत बोलें, जो भी हो आपके सामने है। हमने बोला था कि समय मिलेगा, लेकिन अब जब आयोग ने जल्दी जारी कर दिया तो आपको इसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। आप उसी के अनुसार तैयारी भी, उम्मीद है अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो उसी के अनुसार तैयारी भी कर रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा किस विषय के संबंध में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए और आपके क्या क्या डाउट हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी बता देंगे। साथ ही साथ ये जो OTR है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, कई लोगों को नहीं पता है, कल ही से कमेंट कर रहे हैं। तो आप UPPSC, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, बेसिक डिटेल्स। आप डिटेल फिल कर देंगे तो आपको एक OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। उसी OTR नंबर से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा 28 तारीख से, जब यह फॉर्म फिलअप होगा। तो OTR नंबर आप अपना लिख लीजिएगा और उसको कहीं लिख भी लीजिएगा, क्योंकि OTR नंबर की हमेशा, जब भी आप लोक सेवा आयोग से कोई भर्ती आएगी, इसके बाद प्रवक्ता की भी भर्ती आनी है, वह भी आपका अगस्त महीने में तो ज़रूर मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो अगस्त महीने में प्रवक्ता का भी आ जाएगा। यह LT जो आपको कक्षा 9-10 के अध्यापक बनने के लिए होता है, उसके लिए विज्ञापन है, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वह 28 जुलाई को होगा। तो 28 जुलाई को आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि मेंस होगा,
सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कितने गुना प्री से मेंस में बुलाए जाएंगे, कैसे मेरिट बनेगी, क्या प्री और मेंस का निर्धारण दोनों का जोड़कर होगा या मेंस से होगा, जो भी होगा आपको पूरी जानकारी 28 को ही मिल पाएगी। इसलिए अपने इस समय का जो 14-15 दिन है, यूट्यूब पर आप खोजते रहेंगे तो आपको अनेक प्रकार के अलग अलग वीडियो मिलेंगे, तो आप परेशान होंगे। तो आप इस समय बस यही करिए, जो ऑथेंटिक किताबें आपके पास हैं उससे अपने 2018 का सिलेबस देख लीजिए, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि जो आयु की छूट है कोरोना के काल के कारण, तो इसमें 3 से 5 वर्ष मिलना चाहिए, वो अभी जल्द ही निर्धारित हो जाएगा। उस पर भी अगर नहीं बढ़ती है या 3 साल 5 साल की छूट नहीं मिलती है 3 या 5 साल की, तो उसके लिए भी अभ्यर्थी जरूर पहुँचेंगे। और ये जो कुल रिक्तियाँ हैं यह 7466 कुल रिक्तियाँ हैं। पुरुष वर्ग के अंतर 4860 रिक्तियाँ हैं, ठीक है। 2525 महिला वर्ग के लिए हैं और दिव्यांगजन के लिए 61 विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उसमें 81 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे वैकेंसियाँ बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। आयु जो होगी आपको 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष होगी और अधिकतम 40 वर्ष होगी, और OBC SC ST सभी को छूट मिलेगा। तो यह अपना देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत आप इसका डेट ऑफ बर्थ आपका लगभग आ ही गया होगा, और जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा वह 28 जुलाई से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त तक होगा। अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया है तो तुरंत जाकर आप UPPSC के वेबसाइट पर OTR कर लीजिए, और मेंस के लिए परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आपको एक मोटा आइडिया भी बता दें, अगर यह परीक्षा, अभी हम आपको 100% श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि आपकी परीक्षा इस महीने में हो जाएगी, ठीक है। यह एक वीडियो है, इसके बाद आपको डिटेल में वीडियो बहुत जल्दी ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपकी परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो भी जाती है, तो आपका मेंस अगर दिसंबर जनवरी में हो जाती है तो की बात कर रहे हैं, अगर दिसंबर और जनवरी में हो जाती है तो मेंस आपका जून के पहले नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आप इसके अनुसार पढ़िए, दिसंबर और जनवरी और प्री के हिसाब से। अगर कोई कह रहा है कि आप मेंस भी साथ में लेकर चलिए, अब समय आपके पास नहीं कि मेंस भी लेकर चलें। आप दिसंबर और जनवरी को प्री के हिसाब से पढ़िए। मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। अगर 5 महीने, तो मेंस आप अगर नहीं तैयार कर पाएंगे 5-6 महीने में, तो फिर आप BEd के अच्छे अभ्यर्थी नहीं हैं कि आप मेंस नहीं तैयार कर पाएँ। तो उम्मीद है कि आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और जो भी आपको डाउट हो या जो भी सुझाव है या फिर जो भी आपको वीडियो चाहिए जिस भी विषय के संदर्भ में, ठीक है, जो भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल, तो उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ इसको भी बताइएगा कि हमने आपको बताया था कि आप नवंबर के हिसाब से कितनी तैयारी कर चुके हैं LT के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।